गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दीज आर टू पीसीज ऑफ पेपर। अगर आपको इन पेपर्स को आपस में जोड़कर एक लंबा पेपर बनाना हो, कैसे जोड़ेंगे? वेरी सिंपल, वी शैल यूज ग्लू और a फेविस्टिक to join these two papers and it will become a single piece of paper. आपने देखा होगा कि एक कारपेंटर when he joins two pieces of wood to make furniture, how does he join? He uses Fevicol to join two pieces of wood. इसी प्रकार से आपने अपने खेतों में या अपने आसपास ट्रैक्टर और ट्रॉली देखी होगी। हाउ डज ए ड्राइवर ऑफ ए ट्रैक्टर जॉइंस ए ट्रॉली टू द ट्रैक्टर? आपने देखा होगा कि उसके पास एक लोहे का इस प्रकार का एक एक्सल नुमा कुछ होता है। ट्रैक्टर को ट्रॉली को आपस में जोड़ने के लिए उन दोनों के बीच में वो इस प्रकार से डाल देता है उस एक्सल को, ट्रॉली ट्रैक्टर से जुड़ जाती है। तो जिस प्रकार से हम एक पेपर को दूसरे पेपर से जोड़ने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करते हैं, एक दो पीसेज ऑफ वुड को ज्वाइन करने के लिए हम फेविकोल का इस्तेमाल करते हैं, एक ट्रैक्टर को एक ट्रॉली से जोड़ने के लिए हम एक्सल का इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से इंग्लिश में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। किसे जोड़ते हैं? वो दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, या फिर दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। इससे पहले कि हम ये बात करें, ये टॉपिक शुरू करें, आपको वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस इन सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आपकी क्लास के सिलेबस में कुछ कंजंक्शंस दिए होते हैं। फेविकॉल, ग्लू और फेविकॉल, ग्लू या फिर उस एक्सल को हम कंजंक्शन ही कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। इन कंजंक्शंस को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिंकर्स, कनेक्टर्स, और वी कैन से ज्वाइनिंग वर्ड्स, बिकॉज these conjunction because a conjunction joins words, phrases, clauses or sentences. For example, जब दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमन एंड अमित, यहां पर अमन भी नाउन है, अमित भी नाउन है। दो नाउन्स को, दो वर्ड्स को आपस में एंड से हमने जोड़ा, यहां पर एंड कंजंक्शन का काम कर रहा है। ब्रेड एंड बटर, यहां पर हमने दो नाउन्स ब्रेड एंड बटर को एंड से ज्वाइन कर दिया। जब दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, या फिर फ्रेजेस, फ्रेजेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट इट हैज नो सेंस ऑफ इट्स ओन। इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी सेंटेंस का पार्ट अवश्य होता है। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द्वारा रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईगर टू वर्क, ईगर टू वर्क, दिस इज नॉट ए सेंटेंस, दिस इज ए फ्रेज। बट ईगर टू वर्क एंड होपफुल टू सक्सीड, होपफुल टू सक्सीड, यहां पर ईगर टू वर्क एक फ्रेज है, होपफुल टू सक्सीड दूसरा फ्रेज है। इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन का यूज यहां पर किया है। तीसरा है क्लोजेस। एक क्लोज और एक फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है? एक क्लोज में अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। इट मे और मे नॉट बी ए सेंटेंस, इट मे बी ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये सेंटेंस हो भी सकता है और किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। लेकिन एक क्लोज और फ्रेज का जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि क्लोज की अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, उसे हम क्लोज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही सैड, यहां पर ही सब्जेक्ट है, सैड वर्ब है। ही सैड, दिस इज ए क्लॉज एंड दिस इज द पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग सेंटेंस। दैट ही वॉज इल, he was ill, again a clause.
यहां पर he said और he was ill, इन दोनों क्लॉजेज को हमने that से ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया। यहां पर ये दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम करता है। ये दो सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय, दिस इज ए कंप्लीट सेंटेंस, इट हैज ए कंप्लीट सेंस ऑफ इट्स ओन, इट हैज ए कंप्लीट मीनिंग ऑफ इट्स ओन, अपना अर्थ निकलता है इसका। दूसरा, एडमायर्स यू, और इन दोनों को हम हु से ज्वाइन करते हैं। ये दो सेंटेंसेस थे, आई नो द बॉय एडमायर्स यू, हु एडमायर्स यू, द बॉय एडमायर्स यू। यहां पर द बॉय और द बॉय दो बार लिखने की अपेक्षा हम इस कंजंक्शन हु का यूज करते हुए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इससे हम इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंजंक्शन? कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। नाउ, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन: कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। इस प्रकार से हम इनको मुख्यतः कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। इनको डिफरेंट तरीके से हम सीख सकते हैं। आइए एक छोटी सी नजर हम इस पर दौड़ाएं और फिर हम आपके सिलेबस में जो जो कंजंक्शंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे और आप इनको पेयर में ही यूज करेंगे, जोड़े में यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, दो यट, हार्डली, व्हेन, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में से आपके सिलेबस में नॉट ओनली बट ऑल्सो कंजंक्शन है, इसका यूज है। इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। सेकंड आता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। इन्हें हम कोऑर्डिनेटिव्स भी कहते हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, एक निमोनिक्स, फैन बॉयज आप याद कर लीजिए। फैन बॉयज, फैन बॉयज। एफ फॉर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये 7 जो कंजंक्शंस हैं, यद्यपि और भी कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यही कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। इन कंजंक्शंस को याद करने के लिए हमने इस निमोनिक्स का यूज किया है, फैन बॉयज। ये दो सिमिलर वर्ड्स को, इक्विवेलेंट रैंक के वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं। इनमें से दोनों सेंटेंसेस या दोनों फ्रेजेस या दोनों वर्ड्स इक्विवेलेंट रैंक के होते हैं। कोई भी ऊपर नीचे का नहीं होता, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। अपने आप में दोनों के मीनिंग निकलते हैं, अपने आप में उनकी कोई सेंस होती है। उनको ज्वाइन करने वाले कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर का हम यूज रीजन के लिए करते हैं। अगर हमें बहुत ही लाइट सा रीजन किसी चीज का बताना हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। हम कुछ सिमिलर थिंग्स को, सिमिलर वर्ड्स को, सिमिलर फ्रेजेस को ऐड करने के लिए एंड का यूज करेंगे। अगर हमारे पास अल्टरनेट चॉइस है तो चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम नोर का यूज करेंगे नेगेटिव सेंस में, और चॉइस का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करने के लिए या अदरवाइज सेंस में यूज करने के लिए और का यूज करेंगे। अगर हमें ऑपोजिट सेंस में कॉन्ट्रास्ट के लिए किसी चीज को ऐड करना है, ज्वाइन करना है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, तो हम बट का यूज करेंगे। अगर हमारे पास कॉन्ट्रास्ट की कोई बात है, कॉन्ट्रास्ट अगर हमें दिखाना है किसी सेंटेंस में, तो हम यट का यूज करेंगे और रिजल्ट के लिए हम सो का यूज करेंगे। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के बारे में, हम इनको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आप केवल ये देखिए
कि ये वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयर में पाए जाते हैं, जिनका यूज पेयर में किया जाता है। ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं जिनको हम फैन बॉयज से मेन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस को याद रख सकते हैं, जिनका यूज इस प्रकार से होता है। और तीसरा है हमारे पास सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, और आई कैन से सबऑर्डिनेटिव्स। सबऑर्डिनेटिव का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट शब्द का एक मीनिंग मैं आपके स्कूल से ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हु इज द चीफ ऑफ योर स्कूल? हु इज द हेड ऑफ योर स्कूल? प्रिंसिपल सर। प्रिंसिपल सर और प्रिंसिपल मैम इज द हेड ऑफ द स्कूल। उनके साथ कौन कौन काम करते हैं? लेक्चरर्स, मास्टर्स, टीचर्स, क्लर्क, पियंस, ये सब उन प्रिंसिपल सर के सबऑर्डिनेट हैं। ये उनके साथ करने वाले काम हैं, लेकिन उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, एक मेन क्लोज हो, प्रिंसिपल सर जैसे मेन क्लोज हैं, मेन हैं, और बाकी सारा स्टाफ हमारा उनका सबऑर्डिनेट है। इस प्रकार से सेंटेंसेस में भी जहां दो या दो से ज्यादा क्लोज होते हैं, वहां एक मेन क्लोज होता है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लोजेस हो सकते हैं। उस मेन क्लोज को उस सबऑर्डिनेट क्लोज से ज्वाइन करने के लिए जिन कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं, उन्हें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं। Conjunctions which are used to join a main clause to a subordinate clause or an independent clause to a dependent clause. Dependent clause या subordinate clause का अपने आप में complete sense, complete meaning नहीं निकलता। उसे अपने meaning के लिए main clause पर depend करना पड़ता है। जैसे मैं स्कूल में टीचर हूं, तो मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं ले सकता। मैं अपने डिसीजन को लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए मुझे अपने प्रिंसिपल पर डिपेंड करना पड़ता है, या किसी भी ऑफिस का कोई एम्प्लॉय कोई भी डिसीजन लेने के लिए अपने बॉस पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से इस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है या डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, उसे अपने मीनिंग के लिए उस मेन क्लॉज पर डिपेंड करना पड़ता है, नहीं तो उसका कोई अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, कंप्लीट सेंस नहीं निकलती। इन दोनों प्रकार के क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज करते हैं। इनको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ, अनलेस। इफ और अनलेस को हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं। इफ और अनलेस, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल, इनका यूज हम टाइम के लिए करते हैं। Before, after, until and till are used for time. As, because, since, ये ऐसे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं जिनका यूज हम रीजन या टाइम के लिए करते हैं। लेस्ट, लेस्ट का यूज हम पर्पस के लिए करते हैं। लेस्ट को जैसे हमने मॉडल्स में डिस्कस किया था, हमेशा लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। दो, ऑल्दो, इनका यूज हम कंसेशन के लिए करते हैं। देन का यूज हम कंपैरिजन के लिए करते हैं। वाइल, व्हेन, इन दोनों का यूज हम टाइम या कंट्रास्ट के लिए करते हैं। और दैट का यूज हम पर्पस के लिए करते हैं। तो अब हम इन कंजंक्शंस को, इनके यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इन कंजंक्शंस को डिस्कस करें, मैं आपको एक बात और बता दूं। कंजंक्शन जिन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ईमानदार पार्ट है। ईमानदार किस सेंस में है? जब कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ता है तो वो दोनों वर्ड्स सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। ये कभी भी एक नाउन को एडजेक्टिव से नहीं जोड़ता, नाउन को नाउन या प्रोनाउन से ही जोड़ेगा, एक वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ेगा। तो वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन इज। वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
Coordinating conjunctions are the conjunctions that join two words, two phrases, two clauses, or two sentences of equal rank, of equal importance. None of the word is more important than the other. None of the phrase, clause, or sentence is more important than the other. In this way, coordinating conjunctions join the words, phrases, clauses and sentences of equal rank. ये तराजू आप यहां देख रहे हैं. इसमें जब ये दोनों सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्लोजेस या फ्रेजेस बिल्कुल इक्वल वेटेज के होते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड होते हैं, अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने आप में एक इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, उन्हीं को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है. आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कंजंक्शंस हैं. वैसे तो बहुत सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं और इक्वल रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. बट यहां हम डिस्कस करेंगे ओनली 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. फैन बॉयज. In case of fan boys, F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. In this way, these fan boys conjunctions or these 7 coordinating conjunctions join two words, two phrases, two conjunction clauses and two sentences of equal rank and importance. आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, व्हाट इज देयर? ब्रेड एंड बटर. ये कंजंक्शन है एंड. दिस इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. किसको ज्वाइन कर रहा है? ब्रेड एंड बटर. व्हाट इज ब्रेड? ब्रेड इज ए नाउन. व्हाट इज बटर? बटर इज ऑल्सो ए नाउन. एंड they have equal importance. They have equal rank of their own in individual. Now, the conjunction and joins these two nouns in this way. They have the equal importance and we are adding something. We are adding bread to butter. So we use and here. Let us take one more example, and the example is poor, happy. As you know, these are two adversative adjectives, two opposite adjectives. Poor, happy. Most of the poor people are not happy, as you know, because they lack wealth. But he is a poor person but happy. वो poor होते हुए भी खुश है. Poor but happy. टू एडवर्स और ऑपोजिट एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज किया. इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि दीज कंजंक्शंस जॉइंस टू सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. यहां हम एक बात और भी डिस्कस करेंगे. कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड द कंजंक्शंस आर वेरी ऑनेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच. दे आर वेरी ऑनेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ? Because they join the same parts of speech. अगर हम यहां नाउन है और यहां एडजेक्टिव है, राम एंड बटर को नहीं जोड़ सकते हम, बिकॉज दे आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसलिए हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन सबसे ईमानदार पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, केवल सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही ज्वाइन करने का काम करते हैं, चाहे वो वर्ड्स में हो, चाहे वो फ्रेजेस में हो, चाहे वो क्लॉजेस में हो, चाहे वो सेंटेंसेस में हो. इस प्रकार से दे ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस ऑफ द सेम रैंक. नाउ लेट अस टेक two phrases. The first phrase is eager to work hard. It has no verb, no finite verb. Here to work is an infinitive. Eager to work, this is a phrase, and the next phrase is hopeful to succeed. Eager to work hard, hopeful to succeed. To succeed, again an infinitive, a to infinitive,
and hopeful is an adjective. These two phrases are of equal importance, are of equal rank, so they are joined with and, which is a coordinating conjunction. It means it joins two phrases. Now let us take two clauses or two sentences. The road was jammed. रोड पर जाम लगा हुआ था. टू, सो वी टुक अनदर रूट, इसलिए हमने दूसरा रूट अपनाया, दूसरा रूट लिया या फॉलो किया. यहां पर दिस इज ए क्लॉज, दिस इज वन मोर क्लॉज, एंड दिस इज द मेन क्लॉज, दिस इज अगेन द मेन क्लॉज. Means these are two simple sentences, and we join two simple sentences with the help of coordinating conjunctions. Here this is the reason and this is the result. Result क्या है कि हमने दूसरा रूट अपनाया. रीजन क्या था, क्यों अपनाया? क्योंकि रोड वॉज जाम्ड. सो इसलिए हमने रिजल्ट को रीजन के बाद सो का यूज करते हुए दिखाया है. इस प्रकार से हम दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए, इक्वल रैंक के होने चाहिए. आइए अब हम देखते हैं कि उन फैन बॉयज वाले 7 कंजंक्शंस का यूज हम डिफरेंट सेंटेंसेस में किस प्रकार से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, these coordinating conjunctions are divided into 4 basic types of conjunctions. First is cumulative. Cumulative conjunction is also known as copulative conjunction. Cumulative means adding something. Means कोई दो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लोजेस या सेंटेंसेस ऐड करने की बात कर रहे हैं. यह कोई इंफॉर्मेशन है, इसमें सेम इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम एंड से ज्वाइन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, एंड शी इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट. यहां पर हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है शी, इसकी दो क्वालिटीज हैं, सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस. शी इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, ये एडजेक्टिव है, एंड इंटेलिजेंट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. दोनों एडजेक्टिव्स को, एंड बोथ द एडजेक्टिव्स आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, गुड एडजेक्टिव्स. सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस, सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, इसलिए हमने इनको ऐड करने के लिए कुमुलेटिव कंजंक्शन एंड का यूज किया. यहां पर आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि ज्वाइन दीज 2 सिंपल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंसियर, she is intelligent. 2 different simple sentences. यहां पर sincerity और intelligence उसी एक सब्जेक्ट से, उसी एक नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए हमें बार बार सी इज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्वालिटीज इसी शी को क्वालिफाई करती हैं. शी इज सिंसियर एंड इंटेलिजेंट, दोनों सेम रैंक के एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए हम इनको एंड से ज्वाइन कर देंगे और एक ही सेंटेंस बना देंगे. इस प्रकार से ये सेंटेंस कैसा बना? दिस इज ए कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें 2 इक्वल रैंक के सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दें. नेक्स्ट इज ही वेंट टू द मार्केट. दिस इज ए सेंटेंस. ही वेंट टू द मार्केट and bought some toys. कौन कौन से 2 सिंपल सेंटेंसेस थे यहां पर? He went to the market, one simple sentence, because it has only one subject and one finite verb. Next is he bought some toys. Again same, went, simple past tense. He bought some toys, again simple past tense. And I have already told you that coordinating conjunctions join 2 sentences of equal rank or same parts of speech, same types of sentences. He went to the market, he bought some toys. यहां पर he को हम एक ही बार यूज करेंगे because both the activities are related with he only.
he went to the market, and से ज्वाइन कर देंगे, and bought some toys। इस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्सेटिव। As it is clear from the name of this type of conjunction, adversative means adverse, opposite। एक यहां तो दूसरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट। एंड में दोनों सेम थे, सेम क्वालिटीज थी, सेम रैंक के एडजेक्टिव्स थे या फिर नाउन्स थे। यहां पर अगर वो ऑपोजिट हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव क्वालिटी है, दूसरी तरफ नेगेटिव क्वालिटी है, तो उसको हम एंड से ज्वाइन नहीं कर सकते। इस ऑपोजिशन को दिखाने के लिए, इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए हमें बट कंजंक्शन का यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बट और येट। यहां हम इन 7 फैनबॉयज कंजंक्शंस में से 2 ही कंजंक्शन ले रहे हैं, बट एंड येट। आइए इन दोनों से एक एक एग्जाम्पल से इनके यूसेज को समझने का प्रयास करें। ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। यहां देखिए, इंटेलिजेंट होना एक पॉजिटिव क्वालिटी है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन केयरलेस होना एक नेगेटिव क्वालिटी है। केयरलेसनेस इज नॉट ए पॉजिटिव क्वालिटी, इट इज ए नेगेटिव एडजेक्टिव। आई नो यू आर नॉट केयरलेस, ऑल ऑफ अस आर केयरफुल, बट ही, ए पर्टिकुलर पर्सन, ही इज इंटेलिजेंट। वो इंटेलिजेंट तो है, डैश केयरलेस, लेकिन केयरलेस है, बट केयरलेस है। तो यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव क्वालिटी को या नेगेटिव एडजेक्टिव से ज्वाइन कराना चाहेंगे तो हम इसे बट से ज्वाइन कराएंगे, एंड इट विल बिकम ही इज इंटेलिजेंट बट केयरलेस। कौन कौन से वो 2 सिंपल सेंटेंसेस थे? ही इज इंटेलिजेंट, ही इज केयरलेस। द सेम पर्सन, ही इज देयर, सो वी विल डिलीट ही फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस and join these two qualities, two opposite qualities, two adversative qualities with but, and it will become a compound sentence. He is intelligent but careless. Next is yet. Yet is also used as an adversative conjunction. He is 72. He is 72. 72 एक ओल्ड एज होती है। ही रन्स रेगुलरली, फिर भी वो प्रतिदिन, ही रन्स रेगुलरली, प्रतिदिन दौड़ता है। हम 72 ईयर्स ओल्ड पर्सन से दौड़ने की उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं। बट इंडिया इज ए हेल्दी कंट्री, वी हैव ए गुड डाइट, वी हैव ए गुड एक्सरसाइज, वी टेक योगा, वी डू योगा, वी टेक एक्सरसाइज डेली, दिस इज आवर कल्चर। He is 72, yet he runs regularly। हालांकि कर नहीं सकता वो, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम हर किसी से। He is 72 years old, he runs regularly, yet because adverse type of sentences are there. Next is alternative. What do you mean by alternative? Alternative means alternate, either this or this। या तो ये करेंगे या ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव कंजंक्शंस joins the two sentences having choice. Having a choice. For example, there are 2 alternative conjunctions among fanboys conjunctions, or hurry up or you will miss the class। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में लेट हो रहा है, गली में कोई एक समझदार व्यक्ति उसे मिलता है और वो कहता है हरी अप। हु हरी अप? यू हरी अप, यू इज हिडन हियर, हरी अप और यू विल मिस द क्लास। या तो आप जल्दी करें, नहीं तो क्लास छूट जाएगी। एक ही काम होगा, जल्दी नहीं करेंगे तो क्लास छूटेगी, जल्दी करेंगे यू विल नॉट मिस द क्लास। और वी विल जॉइन दीज 2 सेंटेंसेज विद और, मीन चॉइस है आपके पास। आप जल्दी करेंगे तो क्लास मिस नहीं होगी। दिस इज द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट इज नॉर। नॉर इज यूजुअली यूज्ड विद neither, neither he nor they,
मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन कराते हैं। इससे इधर देखिए क्या है, प्रोनाउन, इससे इधर देखिए क्या है, प्रोनाउन। हियर नोर जॉइंस टू प्रोनाउंस, it joins the same parts of speech. Neither he nor they are interested. हमने किसी को कोई प्रपोजल दिया, कुछ लोगों को, neither he is interested nor they are interested. Neither he nor they are interested. यहां पर ये जो वर्ब है ये इस लेटेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर मान लीजिए मैं इसको रिवर्ट कर देता हूं, दे को यहां लिख देता हूं, ही को आगे ले जाता हूं, neither they nor he, तो क्या आएगा यहां पर, इज इंटरेस्टेड, क्योंकि फिर ये जो वर्ब है ये एग्री करेगी इस सब्जेक्ट से, लेटर सब्जेक्ट से। नेक्स्ट इज फॉर एंड सो। दीज फॉर एंड सो आर ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अमंग फैन बॉयज कंजंक्शंस। फॉर is used for reason, so is used for result. For example, for all safety measures must have been neglected. आपने देखा होगा अभी number of COVID patients are increasing day by day. Why are they increasing? Because people are not following the safety measures. They are not using masks properly. They are not washing their hands properly. They are not using sanitizers properly. They are careless about their lives. Now, all safety measures must have been neglected. Safety measures को कहीं ना कहीं neglect किया गया है. That is, क्यों neglect किया गया? इससे क्या हुआ? For the COVID spread rapidly. और इसीलिए कोविड जो है वो बहुत ही रैपिड स्पीड से रैपिडली स्प्रेड हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज सो ही हैड नॉट पेड द बिल। हम सुनते हैं कि हमारे फलां फलां पड़ोसी का पावर कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन बिजली डिपार्टमेंट ने काट दिया है। क्यों काटा? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं ही हैड नॉट पेड द बिल। उसने बिल पे नहीं किया था। सो द पावर सप्लाई टू हिज होम वॉज डिसकनेक्टेड। इसलिए डिसकनेक्ट किया गया पावर सप्लाई को। हमने यहां पर, ये हमारा यहां कॉज है, ये रीजन है, रीजन के लिए हमने सो का यूज किया यहां पर। अगर हम इस रीजन को पहले लिख दें और इस रिजल्ट, इस कॉज को बाद में लिखें, तो फिर हम इसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज से ज्वाइन करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, द पावर सप्लाई टू हिज होम वॉज डिसकनेक्टेड बिकॉज he had not paid the bill. In this way, we can learn the usage of conjunctions. We can join two simple sentences to make a compound sentence. Thank you.